लड़कियों इसके तो चक्कर में रहना ही मत, ये रोमांस करेगा बेहोश हो जाएगा बंदा यार। तो जैसे हम आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया, बट जो आप मूवी में एंगल लेकर के आते हो, कहाँ से इंस्पिरेशन आती है? क्या कुछ थॉट आप माइंड में लाते हो जो वो स्क्रीन पर इतने अच्छे से आप प्रेजेंट करते हो? बज गया फोन साइलेंट पे कर लो भाई। साम्या थैंक यू। साम्या मैं अक्सर देश के लिए ही लड़ रहा होता था, पहले कमांडो यहाँ जाओ वहाँ जाओ, फिर जानवरों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। बहुत टाइम बाद कोई डायरेक्टर मिला जिसने प्यार के लिए लड़वाया। सो वो हर इमोशन तो हर आदमी में होता ही है। देशभक्ति का जज्बा तो आप जानती हैं सब में ही है, और आशिकी का भी है। सो वो पागलपन आ जाता है। बट खुदा हाफिज़ के जो दूसरे भाग में अग्नि परीक्षा है, उसमें पागलपन मुझे लगता है हद पार कर चुका है। क्योंकि हमेशा हम माँ बाप से सुनते हैं, हमारे भी कहते हैं कि बच्चे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और जिनके अपने बच्चे नहीं होते हैं, यंग होते हैं, जिनकी फैमिली नहीं होती है, उनको लगता है हाँ हाँ ये वो, बट वो सही कहते हैं। अगर किसी के बच्चे को कुछ हो जाए तो आदमी किसी भी हद को पार कर सकता है, इन द सेंस पागलपन आ सकता है। ये फिल्म करने के बाद मैं समझ गया हूँ। तो जो आप बोल रही हैं जज्बा कहाँ से आता है, यहीं से आता है। अगर आपके बच्चे पे कुछ भी आँच आने वाली हो, आप जान ले सकते हैं। हाय विद्युत, आई एम कनक फ्रॉम NBC हिंदी न्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आप मेरे फेवरेट हीरो हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब मुझे आपको देख के ना मेरा दिल इतनी तेज़ से हार्ट बीट कर रहा है, आपको बता नहीं सकती। अच्छा, मेरा सवाल आपसे यह रहेगा कि इस फिल्म का जो फर्स्ट पार्ट भी आ चुका है, अब आप सेकंड पार्ट लेके आने वाले हैं, तो इस फिल्म में क्या कुछ नया और ख़ास होगा ताकि जो दर्शक हैं इस फिल्म को देखने के लिए आएँ? सो जो पहला भाग था खुदा हाफिज़ का, वो OTT में रिलीज़ हुआ था। उस टाइम पैंडमिक था और कोई ऑप्शन नहीं थी हमारे पास। फिल्म हमने थिएटर के लिए ही बनाई थी। बट शिवालिक और मैं बात कर रहे थे कि जिस तरह से लोगों का रिव्यूज़ और रिस्पांस आया था, हम बहुत खुश थे। बट सबका एक कॉमन था कि ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ होनी चाहिए। और हम लोग मुझे लगता है हम पहले वो हैं जिन्होंने पहले OTT में पहला भाग रिलीज़ किया, सेकेंड थिएटर में आ रहा है। जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी क्योंकि हमने वादा किया था जब थिएटर में आएंगे कमाल हो जाएगा, चाहे वो इमोशन हो चाहे रोमांस हो। जब आप थिएटर में देखेंगी समझ जाएंगी कि इस तरह की फिल्म थिएटर में ही देखी जा सकती है। और जैसे मैंने कहा, एक तो अपनी बहन बीवी के लिए लड़ना होता है और एक अपने बच्चे के लिए लड़ना होता है। उसमें अंतर तो बहुत है जो मुझे इस फिल्म को करने के बाद समझ आया। आप हद पार कर सकते हैं पागलपन की। यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं वो समझ जाएंगे कि अगर बच्चे को थोड़ी खरांच भी आ जाए ना, और किसी और के बच्चे ने डाली हो, आपका दिल से तो मन करता है उसकी बहुत पिटाई की जाए, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, ऐसा ही है। बट थैंक यू, जो आपने बोला बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाय विद्युत सर, दिस इज़ परी फ्रॉम मैग्नेटिक मीडिया। आपकी लैंग्वेज में गुंडा। यस, थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जैसे अभी बोला कि इसका पहला पार्ट आ चुका है, उसमें हम आपकी दीवानगी देख चुके हैं प्यार को लेकर, जिस तरीके से आपने इसमें दिखाया है कि एक प्यार के लिए इंसान क्या कर सकता है। अब एक बच्चे को लेकर है, तो वो जो बच्चे का एक प्यार होता है, ये होता है क्योंकि आपकी फ़ैन फॉलोइंग चाहे बच्चे की हो या बड़े की हो बहुत ज़्यादा है, वो हमने देखी हुई है। तो उसमें आपका कितना एक जो मूवमेंट रहा, वो कैसा मूवमेंट रहा आपका कि जब एक बच्चे के लिए आप लड़ रहे हो, उसके लिए अपनी ज़िंदगी एक तरह निछावर करने जा रहे हो, तो वो आपका एक्सपीरियंस अपने फ़ैन फॉलोइंग्स के लिए कैसा रहता है, उस बच्चे के लिए कैसा रहा? दरअसल जो दूसरा भाग है उसका नाम फारूक कबीर ने अग्नि परीक्षा रखा है। और जब मैंने पहली बार सुनी थी उससे कहानी, फारूक ने मुझे ये बोला था कि विद्युत, जो पहला भाग था इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ट्रू स्टोरी। उन्होंने एक न्यूज़ में पढ़ा था हैदराबाद के न्यूज़पेपर में कि एक हस्बैंड और वाइफ थे और रिसेशन के दौरान उनकी एक जॉब लग गई थी हिंदुस्तान से बाहर, और किस तरह से उसकी वाइफ को उठा के ले गए थे, और कैसे एक मामूली इंसान एज एन अ कॉमन मैन गोज़ अक्रॉस द 7 seas एंड गेट्स हिज वाइफ बैक। जो रामायण से बहुत प्रभावित हैं फारूक कबीर। उन्होंने कहा था कि श्री राम भी गए थे अपनी बीवी को लाने के लिए। हमने जब फर्स्ट पार्ट किया था तो सब बहुत खुश थे कि अरे हिट हो गई पिक्चर, और सबने बहुत आपकी तारीफ़ की है फिल्म की। सेकेंड पार्ट का कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे।
मैं दूसरी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, एक दिन मुझे फारूक ने फ़ोन किया कि विद्युत बहुत कमाल हो गया यार, ऊपर वाले ने ज़्यादा दे दिया जितना मांगा था, बट हकीकत ये है कि वो जो दोनों कपल हैं उनकी रियलिटी में हैप्पी एंडिंग हुई नहीं है. व्हाट ही नोज इज़ वाइफ को जॉब मिलती है, बट जब वो ऑफिस जाती है तो लोग इंटेंशनली बुरा नहीं कर रहे हैं मगर बातें करते हैं कि अरे उसके साथ रेप होता, अच्छा तुम्हें पता है ऐसा हुआ था. और हस्बैंड का भी यही है, जब वो जाता है कहीं बाहर तो लोग बोलते हैं कि इसकी वाइफ के साथ ऐसा हुआ था. उन्होंने कई शहर भी बदले. सो उसने कहा कि ये दोनों ना अग्नि परीक्षा के थ्रू जा रहे हैं और वो सोसाइटी आपको अग्नि परीक्षा के थ्रू आपको दे टेस्ट यू थ्रू दिस, इंटेंशनली नहीं मगर होता है ऐसा. सो मैंने कहा यार बहुत अच्छा आइडिया, वी शुड डू द मूवी. यहाँ से ये आइडिया भी आया था. और जब आप देखेंगे फिल्म, आप देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में होता क्या है. अगर जैसे क्लास में भी बच्चा फेल हो जाता है ना, फेल होना इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, जो आसपास वाले होते हैं ना वो ऐसा करवा देते हैं कि ज़िंदगी ख़राब हो जाती है. सो आई थिंक दिस इज़ द होल इंटेंशन. जो आप देखेंगी सब कुछ एक लेवल पे रियलिटी से बहुत 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 नज़दीक है. मेरे लिए ये फिल्म बहुत स्पेशल है. खुदा हाफिज़ 1 उससे भी ज़्यादा स्पेशल थी, बट मुझे लगता है कि खुदा हाफिज़ 2 हैज़ टेकन ओवर नाउ. प्लेइंग नरगिस का कैरेक्टर हैज़ बीन वेरी इमोशनली एंड फिज़िकली चैलेंजिंग. ऐसा कैरेक्टर प्ले करना इतना जल्दी नहीं मिलता. दिस इज़ माई 3rd फिल्म एंड 3rd फिल्म में ऐसा कैरेक्टर प्ले करना इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड से. एंड मुझे डर था कि विल आई बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस कैरेक्टर, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हर एक औरत रिलेट कर सकती है नरगिस के साथ. एंड आई थिंक फारूक सर एंड विद्युत हैव हेल्प्ड मी थ्रू दिस. एंड आप बड़े पर्दे पर अब देखेंगे जो हमने कमाल किया है. Farooq sir is not here to, say good things about us, so we might as well just do it. Hi Shivalika, this is Pradeep here from TV9 Bharatvarsh. Hi Vidyut sir. Hi. शिवालिका, मेरा सवाल आपसे ये है कि विद्युत सर के साथ आप दूसरी बार काम कर रहे हैं और जैसे आपने ही बोला कि हाँ आपका कैरेक्टर काफ़ी इमोशनल था और फिजिकली चैलेंज था, कैसे ये माइंड मैपिंग कैसे किया आपने इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, चूँकि हर कोई रिलेट कर सकता है आपके इस कैरेक्टर को, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज की बात करें, कैसे प्रिपेयर किया खुद को आपने? ऐसे कैरेक्टर को मुझे लगता है कि प्रेपरेशन की तो ज़रूरत होती है, लेकिन जब तक आप फील नहीं करो तब तक वो रियल नहीं लगता ऑन स्क्रीन. महीनों की प्रेपरेशन हुई है इसमें. हम ऑलमोस्ट 3-4 महीने साथ में बैठ के रीडिंग्स करते थे. हर एक सीन, हर एक इमोशन के बारे में बात करते थे. जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा कैरेक्टर जो इतना लेयर्ड है, इट्स नॉट ओनली इमोशनल, देयर इज़ अ लॉट मोर. ऐसा टाइम था एक्चुअली ड्यूरिंग शूट कि ग्लिसरीन तो यूज़ करने का मतलब ही नहीं था क्योंकि खुद ही आंसू आ जाते थे. सो प्रेपरेशन तो की है. एंड we've honestly, I feel very blessed that I have got such an intense film and I keep challenging myself more. Like Farooq sir and I was speaking, पहली फिल्म से लेके अभी तक मेरा सिर्फ ग्रोथ हुआ है in terms of the intensity of the characters I choose. So for me, I think Nargis is very close to me that ways. She's challenged me to do better and be a better actor. हेलो विद्युत, शिवालिका, हिमांशु सवाल दिस साइड. विद्युत, मेरा आपसे एक सवाल है. पहला, पिक्चर में हम आपकी बेटी के लिए दीवानगी आपकी देख रहे हैं, लेकिन आजकल जो फैंस के लिए आपकी दीवानगी है और आपके लिए फैंस की मतलब दीवानगी है, वो भी बहुत अद्भुत है. कल आपका एक रिसेंटली वीडियो देखा, वर्कर के लिए आप नीचे उतर गए, मतलब बहुत ज़्यादा खास स्टंट था वो. और फिर आपकी फैंस, मतलब आप उनको जैकेट ऑफर कर देते हैं पसंद आती है तो, और लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हैं अपनी फीमेल फैंस को. तो विद्युत, मतलब ये एक एक्टर आप ही को हमने देखा है जो फैंस के लिए इतना पागल है, हम कह सकते हैं. तो मतलब कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? कल वाला स्टंट मतलब वाकई बहुत अमेजिंग था. बात सही है, अमेजिंग नहीं. पता है हकीकत में होता है क्या है, चूँकि मेरी फैमिली से कोई है नहीं फिल्म इंडस्ट्री में, और द ओनली रीज़न ओनली मैं सरवाइव किया हूँ वो लोगों की वजह से है यार. ये हकीकत है. जो लोग बाहर से आते हैं वो क्रेडिट दे सकते हैं कि मुझे इसने ब्रेक दी, उसने ब्रेक दी, बट रियलिटी में ये लोग बहुत सही हैं.
मैं कहीं भी होता हूँ, मुझे लोग बोलते हैं सर आपने ना कमाल किया और मुझे लगता है आप और अच्छा कर सकते हैं एज अ करियर, लोग आपको ब्रेक नहीं देते हैं, आपको ये नहीं करते हैं। सो ये जो लोग हैं ना जो बोलते हैं हमारी तरह ही हैं, सो यार जब वो कुछ मांगते हैं उनको उससे ज़्यादा दे सकते हैं। और वो लड़की को लॉन्ग ड्राइव पे नहीं ले गया था, मतलब 1-1.5 किलोमीटर। मुझे भी टेंशन थी कि किसी लड़की को बैठा लिया, लोग क्या बोलेंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ, बट बहुत मज़े आए थे। मेरी दोस्त है यार अब वो, आई रियली एंजॉयड, क्योंकि वो कहती कि सर मैं स्टार बन गई हूँ। और उस दिन मैं लखनऊ में था और मैं अपने होटल की खिड़की से देख रहा था, वो बंदा बहुत सही था और वो देख के कह रहा था अरे आप स्टंट करते हो, थोड़ी इज्जत पे आ गई थी। मैंने कहा रुको मैं आ रहा हूँ नीचे। बट ऑन अ सीरियस नोट यार बहुत अच्छा लगता है व्हेनेवर आई मीट पीपल, इतना प्यार देते हैं और मैं देख के समझ जाता हूँ कि आदमी कितना सिंसियरली आपको पसंद करता है। सो इफ़ यू फाइंड समबडी व्हाई नॉट गिव इट ऑल। एक शिवालिका जी से एक एक्टर के साथ काम करना एक अलग बात होती है, लेकिन जब एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर जो स्टंट के साथ साथ मतलब क्या क्या करते हैं पता नहीं, तो उनके साथ काम करने की स्थिति कैसी होती है शिवालिका जी आपके, मतलब आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि सेट पर मतलब अगर विद्युत से बात करें तो एक्शन की आई थिंक ज़्यादा बात करते हैं, तो कुछ ऐसे स्टंट आपके साथ हुए हैं मतलब ये आपको सिखाए हो इन्होंने, बॉटल पे खड़े हो जाना एंड ऑल? बॉटल्स पे नहीं, जैसे कि अभी आपने कहा कि विद्युत सर एक्चुअली डज सो मेनी थिंग्स फॉर पीपल, ही इज़ एक्चुअली लाइक दैट, वो ऐसे ही है रियल लाइफ में। तो मैं भी बिगनिंग में खुदाफिज़ 1 के टाइम पे मैं तो बहुत नर्वस थी कि मैं एक्शन स्टार को मिलने वाली हूँ जिनके फिल्म्स मैं देखती आई हूँ, बट इन्होंने इतना कंफर्टेबल फील कराया मुझे। जैसे ही मैं एंटर, आई हैड ऑलरेडी ऑडिशनड, तो उन्होंने मेरे ऑडिशंस आई थिंक देखे हुए थे। जब मैंने रूम एंटर किया, फारूक सर और विद्युत बैठे हुए थे, एंड विद्युत लिटरली जस्ट गोज लाइक तू तो रियल लाइफ में ज़्यादा सुंदर है यार। ये लड़कियों की पिक्चरें धोखा दे देती हैं भाई अक्सर। तो मैं वहाँ से तो मेरी नर्वसनेस तो बहुत दूर उड़ गई है। इनफैक्ट वी बिकेम मच बेटर फ्रेंड्स बिकॉज आई रियलाइज दैट ही इज़ अ लॉट लाइक मी। कुछ ऐसे शोशा नहीं है। तुम्हारा शोशा है? Why? In what way? 5 मिनट लेट आई ना आज। In what way? नहीं, there is no शोशा, nothing, very real। जो हमें प्यार देते हैं हम उनको प्यार वापस देते हैं। So तुम बॉटल पे स्टंट किया कि नहीं, वो नहीं ये किया पूछ रहा है। नहीं किया है, अभी तक तो नहीं किया। Hi Vidyut, hi Shivalika. Hello, sir. Hi Vidyut, hi Shivalika. Karan this side. So my question to both of you that जैसे कि इसका चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा है, तो आपने अपने कैरियर में स्टार्टिंग से लेकर इस फिल्म तक क्या क्या अग्नि परीक्षा दी, अगर आप लोगों को मोटिवेट करना चाहें अपने, तो कि आपने क्या क्या सेक्रीफाइसेस करे हैं, क्या क्या कर अपनी लाइफ? मुझे तो लगता है अभी भी अग्नि परीक्षा ही चल रही है अभी तक। ऑनेस्टली मुझे लगता है पीपल थिंक दैट एन एक्टर्स लाइफ इज़ वेरी ईजी। It's not been for me, and I know that it's not been for him also. Like the way Vidyut said that we've not really got help from anybody. हमें किसी की मदद नहीं मिली है, तो हमें जो करना है वो खुद से ही करना है। तो हम लोग की अग्नि परीक्षा तो मुझे लगता है ख़त्म तो नहीं होगी कभी भी। मुझे भी देना जवाब। यार अग्नि परीक्षा बहुत बड़ा शब्द है, मैं सच बताऊं, आई होप किसी को जाना ना पड़े उसके थ्रू। इस मूवी के सिलसिले में बता रहा हूँ, जिस तरह से अग्नि परीक्षा का जिक्र होता है, आई होप नोबडी गोज थ्रू इट। और मुझे नहीं लगता मैं अपनी ज़िंदगी में उस अग्नि परीक्षा से गुजरा हूँ। लाइफ हैज़ बिन गुड टू मोस्ट ऑफ अस, एंड आई होप किसी को ना हो यार। नहीं हुआ ऐसा, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि भाई ज़िंदगी बहुत कठिन हो गई। लाइफ इज़ नॉट एज ईजी एज दिस से, बट इट इज़ वेरी ईजी ऑल्सो। अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरा हूँ मैं। गॉड ब्लेस यू। Hello, sir. Hi, sir. My name is Akash, sir. I'm from Filmy पीछे को लिखा है फिल्मी बॉय। Yes, sir. एक बार खड़े होकर दिखाओ। सही है। Great brand. Yes. Thank you, sir. Sir, so sir, मेरा सवाल आपसे ये है कि सर आपके मूवीज़ में हमेशा एक से एक बढ़कर एक्शंस आप हमें देखने को मिलते हैं जो हम हमेशा एंजॉय करते हैं। तो आप खुदा हाफिज़ चैप्टर 1 से और अब तक जो चैप्टर 2 में क्या नया एक्शन आपको देखने को ऐसा मिलेगा जिसे हम मतलब हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्शन? मुझे ये जानना था। यार दरअसल जब मैंने फिल्मों में जब आया था तो मैं अपने आप को एक स्टंटमैन मानता था,
कि मैं स्टंटमैन हूँ, क्योंकि जब मैं साउथ में काम करता था तो मैं विलन के साथ जो हेंचमैन होता है उसके साथ जो आदमी होता है उसके पीछे होता था, और दुनिया में एक ही आदमी मुझे देख पाता था मेरे अलावा, मेरी माँ। अरे वो रहा तू, वो रहा, अरे क्या दिख रहा है। सो वहाँ से शुरुआत हुई थी, और मैं अभी भी स्टंटमैन हूँ अपने दिमाग में। अगर कोई जब हमारा स्टंट डबल होता है सेट पे करता तो मैं ही हूँ। अलग ये है कि मैंने ना आज तक एक कॉमन मैन प्ले नहीं किया है। जैसे मैं बता रहा था कि एक फौजी होता है जो ट्रेंड होता है, और एक कॉमन मैन वो होता है जो मोस्टली जिसने लड़ाई ना की हो, ज़िंदगी में लड़ने की ज़रूरत ना पड़ी हो। मुझे प्ले करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि नॉर्मली अगर अटैक होता है तो एक नेचुरल रिफ्लेक्सेस होते हैं कि, बट खुदा हाफिज़ में ये था कि क्योंकि आदमी लड़ा नहीं है मगर पागलपन है दिमाग में। सो जैसे किसी ने एक चीज़ मारी थी सेट पे खुदा हाफिज़ के पहले पार्ट में, तो मैंने बॉटल पकड़ ली थी। सो फारूक ने कहा नो कट, विद्युत वो बॉटल लगनी चाहिए। दैट्स अ रिफ्लेक्स रिएक्शन। हाँ, सो वो ना अनट्रेन करने में बहुत मुश्किल हुई यार पहले भाग में। सेकंड में क्या था कि चूंकि पागलपन इतना चढ़ गया था दिमाग में, पहले एक बार बीवी के साथ हुआ, बच्चे के साथ हो रहा है। फिल्म में भी कहते हैं कि अगर मामूली इंसान पे इतने अत्याचार किए जाए कि हद पार हो जाए, वो बाहुबली बन जाता है। सो बाहुबली बना ऐसे यार कि जो औजार खंजर हाथ में आया उससे शुरू कर दिया लड़ना। और ये मेरे ख्याल से मैंने आज तक हिंदी फिल्मों में अपने दौर में देखा नहीं है। आप देखेंगे जो मेरे दोस्त हैं, जो धारावी एक बॉम्बे में एक स्लम है एशिया की सबसे बड़ी, जब मैंने उनको फिल्म दिखाई उन्होंने कहा अरे भाई ये तो अपनी तरह लड़ रहा है, चाकू घपाघप मार रहा है। सच में ये अलग है। जब आप फिल्म देखेंगे आपको दिखेगा कि कोई भी आदमी अगर पागलपन पे आ जाए तो क्या क्या कर सकता है। सो अलग है भाई। तो शिवालिका मैम, बस एक छोटी सी चीज आपसे और पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आप जैसे सर बता रहे हैं कि बच्चे के लिए वो एक क्वेश्चन पूछ लो। जी मतलब आपने कितना एक्शन इसमें, मतलब क्योंकि जैसे बता रहे हैं कि बच्चे को लेकर वो पागल हो जाते हैं, तो वो आपकी भी बेटी है अडॉप्टेड, तो उसमें आपका कितना एक्शन हमें, या क्या कुछ ऐसा पागलपन देखने को कितना है, वो जानना चाहता हूँ। जो एक्शन ये कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती। और मुझे लगता है कि नरगिस की लड़ाई दिमाग में ज़्यादा है। दैट्स अ मेंटल फाइट। थैंक यू नहीं, मेरे से लड़ रही है ना, मेरी बेटी को लेके गए हैं। अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, जाओ लड़ के आओ। सो मेरे से तो लड़ ही रही है वो। हेलो विद्युत, हाँ धर्मेंद्र, मेरा सवाल आपसे ये था कि आप हमेशा एक्शन अवतार में नज़र आते हैं, एक्शन फिल्में करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप किस तरह के रोल करना चाहते हैं? और अगर अब मैं आपके ड्रीम रोल की बात करूं तो क्या है वो? यार चूंकि मैं जैसे मैं बता रहा था मैं मुंबई से नहीं हूँ। सो जब हम शुरू में आते हैं उस शहर में, सो आपको ना 2-3 जो काम मिलते हैं, आप उसमें से जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो कर लेते हैं। सो पिछले 7-8 साल या 9 साल में तो आई हैड एन ऑफर ऑफ 2, तो मैं कहता ये कर लेता हूँ। 3 साल पहले की बात है, काम ना समझ आ गया था कि अब क्या करना है। सो जो ड्रीम रोल था वो खुदा हाफिज़ टाइप की फिल्म ही थी, जहाँ पे मैं एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करूँ जो मैं हूँ नहीं रियल लाइफ में। एंड खुदा हाफिज़ में मैंने वो प्ले किया। आई रियली एंजॉयड बीइंग दिस गाय समीर। मज़े आ गए प्ले करके यार, क्योंकि मेरे सब दोस्त हैं। जब मैं स्कूल में भी था ना, सो मैं उनमें से था कि मैं उस ग्रुप में होता था जहाँ पे जैसे मेरे जो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, उसको पोलियो था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है अभी भी दोस्त है मेरा। सो मैं उसका प्रोटेक्टर होता था कि हाँ भाई कोई कुछ बोल नहीं देगा। सो मैं उस टाइप के आदमी का हमेशा प्रोटेक्टर। मैं तगड़ा तो शुरू से ही था। अब मुझे ना वो आदमी प्ले करने के लिए मिल रहा है, एंड आई नो दीज फ्रेंड्स ऑफ माइंड, सो आई एम एंजॉइंग दिस अ लॉट। बहुत मज़े आ रहे हैं यार। लेकिन फिर भी आगे एक कुछ और तरह की सुनना क्या है, रोमांटिक कॉमेडी? तेरे को क्या सुनना है ये बता दे। और किस तरह की फिल्म है? तो क्या मन क्या है? कॉमेडी यार। सो मैं एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी कंपनी शुरू की है एक्शन हीरो फिल्म्स, और उसका बेसिक मुद्दा ये था कि हिंदुस्तान में कहीं पे भी टैलेंट है ना, यहाँ जिनको मैंने बचपन से देखा है कि यार ये एक्टर बहुत अच्छे हैं, यार ये एडिटर बहुत अच्छा है, और उनके पास मतलब आई हैवंट सीन देम ऑन स्क्रीन, मैं उन सब के साथ काम कर रहा हूँ। सो देयर इज अ स्क्रिप्ट दैट आई एम वर्किंग ऑन व्हिच इज एन एक्शन कॉमेडी। मैं एक्साइटेड हूँ उसके लिए। थैंक यू। हाय विद्युत, जिब्रान हियर। मेरा सवाल आपसे ये है कि कितना मुश्किल होता है उस लड़के के लिए जम्मू से उठकर मुंबई जाना, और वो भी तब जब उसका कोई गॉडफादर ना हो, कोई उसके पीछे हाथ रखने वाला ना हो कि चल मैं तेरे पीछे हूँ, और फिर आकर जॉन अब्राहम से फाइट करना, तो कितना मुश्किल था और कितना मतलब चैलेंजिंग था आपके लिए? जब मैं बॉम्बे आया था ना, तो मैंने एक शब्द बहुत सुना था, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। बहुत स्ट्रगल की, ये हो रहा है वो हो रहा है, स्ट्रगल हो रही है, स्ट्रगल हो रही है। अब मैं पीछे घूम के देखता हूँ ना, कुछ स्ट्रगल नहीं है यार। मुश्किल
आई डोंट नो मुश्किल का क्या मतलब है, बट जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं ना, अगर उससे स्ट्रगल बोल रहे हैं, सो वो वाली स्ट्रगल है बॉम्बे में। मुश्किल है कि आपको ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उन लोगों से मिलना पड़ता है जिनको आप समझ आते हैं। सो वो वाला पार्ट मुश्किल था, बट सबको उससे गुजरना ही पड़ता है। बट आसान कैसे हो जाता है अगर आपको पता है आपको क्या करना है, या आपको पता है आप में क्या क्षमता है। लाइक दिस इज़ व्हाट आई डू द बेस्ट। और आप किसी के ना सुने, और 2-3 दोस्त वो वाले रखें जो कहें अरे भाई कमाल है यार, एक मम्मी और वो 2-3 दोस्त, आसान हो जाती है जर्नी। सो इट वाज नॉट डिफिकल्ट, बट वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जाना ही पड़ता है एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू इट भाई। विद्युत, आपसे एक सवाल है। आपकी पहले खुदा हाफिज़ OTT पे आया था, अभी ये मूवी थिएटर पे आ रही है, तो आपकी मतलब आपके हिसाब से OTT प्लेटफॉर्म बेटर है या थिएटर मूवी के लिए? जब OTT में रिलीज़ हो रही थी, मैं और शिवालिका थोड़े नर्वस थे क्योंकि उस टाइम रिलीज़ होती नहीं थी OTT में। तो जब वो चल गई पिक्चर, हम बहुत खुश थे। 10वीं का पास हो गया एग्ज़ाम, अब 12वीं आ गई है, अब थिएटर में हो रही है रिलीज़। डिफरेंस तो है बहुत ज़्यादा, और एक्साइटमेंट है क्योंकि एक थिएटर में देखने के लोगों के साथ बहुत मज़े तो हैं। और हम लोग आज बात कर रहे थे कि व्हाट्स द फेवरेट पार्ट ऑफ हैविंग अ मूवी इन अ थिएटर। फेवरेट पार्ट है यार लोगों से मिलना, इंटरव्यूज़ देना। सो डिफरेंस है, बट एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। और सर, इस फिल्म का पूरी कंप्लीट स्टोरी है या पार्ट 3 भी आने की उम्मीद है? इसका सीजन 3 भी आएगा या नहीं? सेकंड पार्ट देखोगे उसमें पता चल जाएगा। दरअसल सच में इसका जवाब ना, जब आप फिल्म देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ज़रूरत है कि नहीं। अग्नि परीक्षा की तो ज़रूरत थी, क्योंकि जब हम फिल्में जैसे मैंने कमांडो की है ना, उसमें जो कैरेक्टर है वो अलग अलग जोन में होता है कि एक बार यहाँ जा रहा है, एक बार वहाँ जा रहा है। मुझे हमेशा लगता है कि सीक्वल की कंटिन्यूएशन होनी चाहिए जो हमने खुदा हाफिज़ 2 में की है। ज़रूरी नहीं है आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तभी देखनी होगी, अलग है बट जुड़ा हुआ है। हाय विद्युत, हाय शिवालिका, राजेश हियर फ्रॉम इंडिया 99 टीवी। सर विद्युत सर, ये साल जो 2022 है एक्शन मूवीज़ का रहा है, RRR हो, KGF हो, आप कितना एक्साइटेड हैं खुदा हाफिज़ 2 को लेकर? काफ़ी एक्शन मूवी देखने को लग रही है। और शिवालिका, जैसे आपने कहा भी इंस्पायर्ड भी हैं विद्युत से, और फीमेल फैन को वो घुमाने भी लेकर गए, क्या दिल्ली में भी आकर आप कुछ मेल फैंस को कहीं लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने के मूड में है क्या? तो वो मुझे लेके जाए कि आप लोग को लेके जाए? नहीं, आप वो अपनी फीमेल फैंस को लेके गए हैं, तो जो आपके फैंस हैं, मेरे जो मेल फैंस हैं मुझे हॉल में बैठे हैं, उसके अंदर किसी को ले जाएंगे अपने मेल फैंस के लिए आप? मेरी टीम एक्चुअली मीट एंड ग्रीट प्लान कर रही थी, तो आई थिंक आई कुछ नहीं है। मैं इसको, हम लोग लखनऊ में थे, सो हम गाड़ी में थे, तो बहुत सारे लोग पीछे आ गए, बाइकर्स और ये। सो मैंने से बोला तू खिड़की नीचे करके एक फ्लाइंग किस दे दे, उसकी लाइफ बन जाएगी बंदे की यार। मैं सच में, मैंने कहा इतना कर दे वो जिंदगी भर खुश रहेगा। सो ऐसा कुछ करना चाहिए तुम्हें। इसने फूल मार दिया उसके ऊपर। एक्साइटेड तो होना ही चाहिए ना। एक्साइटेड हूँ यार, मैं खुश हूँ कि जिस तरह से लोग वेट कर रहे हैं, एक्साइटमेंट तो बढ़ गई है। विद्युत जी, सर आपका शुरुआती दौर जो रहा वो देशभक्ति फिल्मों से रहा, उसके बाद आप अब पारिवारिक फिल्मों से जुड़ गए, बीवी के साथ बचाना, बच्चों को बचाना। तो ये जो सफर, लड़ाई होगी। आपका असर लग रहा है सामने। अरे एक्शन फिल्म बन गई यहाँ पे, बन गई। देखो सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि शुरू में आपने देशभक्ति के साथ आपने स्टंट जोड़ा, फिर अब पारिवारिक फिल्मों में भी वही रहा कि पहले बीवी को और फिर अब बच्चे को जिस फिल्म में बता रहे हैं, तो स्टंट कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा रहा। तो ये अब जो सफ़र है, ये कैसे, कभी आपने सोचा कि मैं कभी सीरियस नहीं भी हो, कभी सीरियस भी होना चाहिए? मैं बहुत सीरियस था हर टाइम में। जब मैं देशभक्ति के लिए था, बहुत खतरनाक सीरियस था उस टाइम भी। नहीं सीरियस नहीं। अब है क्या कि अगर आप माइकल जैक्सन को बुलाएंगे, गाना तो गाना ही पड़ेगा ना। वैसे ही लोग चाहते हैं कि कुछ तो एक्शन हो, चाहे वो प्यार के लिए हो, चाहे वो बच्चे के लिए हो, चाहे वो कुछ भी हो, एक्शन तो चाहिए, तो देना है। आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, मैं स्टंट के दौरान बेहोश ही नहीं हुआ था। इमोशनल सीन के दौरान बेहोश हुए थे। सही बोल रहा, मैं दोस्त है वो। नहीं भाई, मैं एक सीन कर रहा था और उस दौरान
दरअसल मैं किसी को बता रहा था कि मैंने कई बार सुना है कि मैं रोते रोते, मेरी दोस्त बोलती हैं कि आई पास्ड आउट, मैं फेंट हो गई, और मैं सोचता था पता नहीं कैसे हो जाता है, मैं इतनी वर्जिश करता हूँ, मैं कभी फेंट नहीं हुआ। बट कई बार आपके इतने आंसू निकल जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर इतना ड्रॉप हो जाता है, जो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था। समटाइम्स यू सो लो, सो सैड कि थोड़ा हो जाता है पास आउट, और वो मैं उस टाइम हुआ था यार। इमोशनल लड़कियों, इसके तो चक्कर में रहना ही मत, ये रोमांस करेगा बेहोश हो जाएगा बंदा यार। तुम मत करना रोमांस कभी। थैंक यू सो मच।